4 का। सबसे पहले बात होगी उन 4 अहम खबरों की जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द होने वाला है। अब हर किसी की निगाहें यूपी के, उत्तराखंड के अगले साल होने वाले चुनाव पर हैं। तो ऐसे में यहां से किन किन नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये दिलचस्प होगा देखना। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा पूरी तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए एक्शन मोड में है। पार्टी दफ्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। उधर 2 मंत्रियों से सीएम योगी ने जवाब तलब भी किया है। किन मामलों पर, ये भी हम बताएंगे। इसी बीच ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी टीम को टास्क सौंप दिया है, जिलों का प्रभार दे दिया है। हालांकि विभाग मिलना अभी बाकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोदी कैबिनेट के विस्तार की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई तक अपनी बैठकों को टाल दिया है, क्योंकि खबर यह है कि गुरुवार यानी 8 जुलाई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसे लेकर दिल्ली में काफी ज्यादा हलचल है। यूपी, उत्तराखंड में अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं और इसे ही देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम निगाहों से देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि यूपी, उत्तराखंड के किन किन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलती है, किन समीकरणों के आधार पर यह कैबिनेट विस्तार होगा। इस पर हर किसी की निगाहें जाहिर तौर पर टिकी हुई है। बात करें यूपी के नेताओं की तो अनुप्रिया पटेल, रमाशंकर कठेरिया, रीता बहुगुणा जोशी, कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर, रमापति राम त्रिपाठी, शिव प्रताप शुक्ला और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम चर्चाओं में है। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सीएम योगी ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाकर इस मामले की सीधी जानकारी ली। साथ ही पूछा कि आखिरकार इतना हंगामा क्यों? जब भर्ती पारदर्शी है तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? वहीं सीएम ने बेसिक शिक्षा मंत्री को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी के सामने इससे जुड़े आंकड़े रखिए। तो अभ्यर्थियों का क्या आरोप है 69,000 भर्ती को लेकर, किस तरीके की उनकी मांगे हैं, ये तमाम चीजें सुर्खियों में हैं। तो इस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा कि इस पूरे भर्ती में जब पारदर्शिता है, चीजें स्पष्ट हैं, तो ये हंगामा क्यों है? ये जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? बार बार ये अभ्यर्थी क्या कहना चाह रहे हैं? इनकी बातों को कौन सुनेगा? ये तमाम सवाल उन्होंने पूछ लिया आज। वहीं जिला पंचायत चुनाव के बाद अब बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर पदाधिकारियों के साथ मंथन का दौर चल रहा है। अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल समेत तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्र पदाधिकारी पहले से मौजूद हैं। यहां खबर यह है कि बैठक में ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। तो अब पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके की जीत मिली है, इसके बाद अगले चरण की तैयारी है, जहां 10 तारीख को चुनाव होना है ब्लॉक प्रमुख का। इसके लिए कितने सलीके से काम किया जाए, किसको सदस्य को उम्मीदवार बनाना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा का दौर चल रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आज की बैठक से निकल के ये सामने आया है कि सीएम ने पूछा है, भाई अभ्यर्थियों का हंगामा क्यों है, इसे स्पष्ट कीजिए। और इसके अलावा भी आज मंत्रियों को बुलाकर कई मामलों में पूछताछ करते सीएम योगी नजर आए। इसके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव की भी अहमियत साफ तौर पे देखी जा रही है। तो बात चल रही है यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। यूपी में 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे भी 10 जुलाई को ही घोषित किए जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन 8 जुलाई को किया जाएगा। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो सकता है। इस बीच लखनऊ के 8 ब्लॉक में 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए डीएम ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती कर दी है।
आइए बनारस की बात करते हैं, जहां जिला कांग्रेस संगठन में दो फाड़ दिखाई दे रही है। जिला कांग्रेस कमेटी से कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय लल्लू को ये इस्तीफा भेज दिया जा चुका है और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अब्दुल हई ने महासचिव उमा शंकर शुक्ला, महासचिव लालचंद्र शर्मा, सचिव विनय कुमार उपाध्याय और रामनगर के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वाराणसी कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की बात निकल के सामने आ रही है। महानगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और इसी क्रम में इस्तीफे भेज दिए गए हैं। महानगर अध्यक्ष द्वारा सीनियर नेताओं से बदसलूकी और काम में हीला हवाली का आरोप लगाया जा रहा है। तो बनारस कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुटबाजी की खबर मिल रही है और गुटबाजी ही नहीं, नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि तमाम बड़े पदों पर तैनात कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। प्रियंका गांधी को और अजय कुमार लल्लू को। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां संतुलित नहीं है और बिगड़ इस कदर गई है कि नाराज लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया है। आरोप लगा रहे हैं सीनियर नेताओं से बदसलूकी हुई है और जो काम दिया जा रहा है उस पर हीला हवाली की जाती है, शिथिलता दिखाई जाती है, सही वक्त पर काम नहीं होता है। तो ये अच्छी खबर नहीं है बनारस से कांग्रेस के लिए। ज्यादा जानकारी सहयोगी नीतीश से लेते हैं। नीतीश, बताइए ये क्या चल रहा है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं और यहां पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं। नीतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? के बीच कहीं न कहीं आपसी नाराजगी का दौर चल रहा है। स्नेहलता, स्थिति ये है कि कहीं भी कोई भी समझौता करने को यहाँ पर तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पिछले समय की बात करें तो महानगर से जुड़े हुए लोगों ने इस्तीफा दिया था। अब जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भी यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और हमारे साथ जिन लोगों ने इस्तीफा भेजा है वो लोग मौजूद हैं। आप एबीपी गंगा पर इनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। अब्दुल हई जी मौजूद हैं। आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्या है तकलीफ, क्या है? तकलीफ ये है कि जो हमारे बड़े नेताओं का कदर नहीं है तो हम छोटे कार्यकर्ता क्या होगा, उपाध्यक्षों क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, और अध्यक्ष होने का मतलब ये है कि वाराणसी बड़ा शहर है, कम से कम आप लोगों को चीनिए, जानिए, उनको सम्मान तो दीजिए। महानगर से जुड़े हुए भी एक व्यक्ति हैं। आप बताइए, आप लोगों ने इस्तीफा दिया क्यों? क्या थी इसके पीछे की वजह? सवाल है कि कांग्रेस सबको एक साथ लेकर परिवार को चलना चाहिए और संगठन के अध्यक्ष का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो सभी के साथ सम व्यवहार करे, छोटा बड़ा और बड़े लोगों का। उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया नहीं और 4 तारीख को जिस तरह से उन्होंने बड़े नेताओं, सीनियर नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उससे क्षुब्ध होकर कांग्रेस के 1 दर्जन लोगों ने, महानगर कांग्रेस कमेटी के 1 दर्जन लोगों ने इस्तीफा माननीय प्रियंका जी को। सवाल ये है कि बनारस में 2 गुट कहे जाते हैं, एक अजय राय गुट और दूसरा राजेश मिश्रा गुट। तो ये क्या है? ये चुनाव अभी कहे कि विधानसभा चुनाव आगे हैं, पंचायत चुनाव बीत चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख ही आगे हैं, तो इस बीच ये इस्तीफे क्यों? क्या कहीं पीछे कुछ और चल रहा है? क्या असंतोष है क्या पार्टी में, है क्या? देखिए, यहाँ कोई कितना भी गुट कहे, हम लोग प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी गुट के हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस। आप किस गुट के हैं? आपको क्या कहना है? आप किस गुट के? हम प्रियंका गांधी गुट के हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस नाराजगी के बारे में प्रियंका गांधी के नीचे स्थानीय स्तर पर 2 गुट हैं। इस्तीफा देने से पहले बातचीत कहाँ हुई है? हम जो राजनीतिक व्यक्ति है हम उसके साथ रहते हैं। आप अपनी नाराजगी को लेकर किससे बातचीत किए हैं? किसको शिकायत की? क्या बताया? मैंने प्रदेश सचिव इमरान खान जी को कल हमने इस्तीफा सारे लोगों ने एक साथ दिया है। विजय जी, हम जो हमारे पूर्वी जोन के प्रभारी हैं, उनको दिया है। प्रियंका गांधी को मेल से हमने सूचित कर दिया है और लल्लू जी को भी हमने सूचित कर दिया। आप बताइए, आपने अपने इस नाराजगी को लेकर उच्च पद के जो नेता हैं उनको सूचित किया, उनको कुछ बताया क्या? जी, सबको मैं बता दिया, मैं मैसेज कर दिया सबको। वहाँ से कोई आदेश, वहाँ से कोई बात कुछ कर? जी, मैं किया हूँ। अब वहाँ से इंतजार है कि वो क्या करते हैं लोग। वहाँ से इंतजार है। आप बताइए, आपके तो हाथ में ये इस्तीफे की कॉपी भी है, तो क्या कहना है आपका? कहना है कि कांग्रेस जो नज़दीक चुनाव है विधानसभा का होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का के साथ जो दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना। सर, दुर्व्यवहार आज हुआ है या अब के पहले भी होता रहा है? तत्काल का ये कह रिएक्शन है या फिर पहले से ये चीज़ है? नहीं, पहले तो जो होता है वो तो हर संगठन में हो रहा है, कांग्रेस में नहीं, सारे दल में हो रहा है इस तरह का हरकत। स्नेहलता, इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी इनके अंदर ये बात है कि ये किसी दल में शामिल नहीं है। मेल पर इस्तीफा दिया है, किसी ने मैसेज पर इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के हैं।
हम लोग कांग्रेस के हैं। प्रियंका जी और लल्लू जी जो भी यहाँ प्रभारी हैं सबके अनुयायी हम लोग हैं। हम लोग किसी गुट के नहीं हैं। तो अरे किसी गुट के नहीं है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है बनारस कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर अंतर कलह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें स्नेहलता कि पिछले दिनों भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें आई थी और अब इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है और साफ तौर पर जो निशाना है वो महानगर अध्यक्ष के ऊपर है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कमेटी का अगला निर्णय क्या होता है। बिल्कुल नीतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नीतीश, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो खबर आप बता रहे हैं, वो वाकई परेशानी में डाल सकता है कांग्रेस को, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और इस तरीके से पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और बात करते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सीएम योगी ने अब इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाया और इस मामले की जानकारी ली। साथ ही आज पूछ लिया कि आखिरकार इतना हंगामा क्यों हो रहा है। जब भर्ती पारदर्शी है तो हंगामे का क्या गुंजाइश, क्या स्कोप है। वहीं सीएम ने बेसिक शिक्षा मंत्री को साफ निर्देश दिए हैं कि सभी के सामने इससे जुड़े आंकड़े रखिए, पूरे मामले पर स्पष्टता रखिए और सबको बताइए। तो लंबे वक्त से चले आ रही अभ्यर्थियों की इन मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें आपने एबीपी गंगा पर भी देखी होंगी। कभी एससीईआरटी के सामने तो कभी मंत्री आवास के सामने धरने पर ये तमाम अभ्यर्थी बैठ जाते हैं आयोग की रिपोर्ट लेकर। अब इस पर आज सीएम योगी ने पूछ लिया है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से कि ये अगर 69,000 भर्ती हो रही है तो इस पर पारदर्शिता है, ये संदेश अभ्यर्थियों के बीच क्यों नहीं है। उधर मुख्यमंत्री ने लखनऊ के राजकीय बाल गृह से फरार बालिकाओं को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही विभागीय मंत्री स्वाति सिंह से पूछा है कि आखिरकार यहां से लड़कियां कहां गईं और क्यों गईं। इतना ही नहीं, सीएम ने राजकीय बाल गृह के सुरक्षा इंतजामों की भी जानकारी ली। और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उत्तराखंड सरकार। इस वक्त की अहम खबर, चार धाम यात्रा पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सरकार पहुंची है, जहां चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। आपको बताएं 1 जुलाई से यह फैसला था कि चार धाम यात्रा बहाल होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर सुनवाई में यह समझ में आता है, यह फैसला आता है कि नहीं, 6 जुलाई तक इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जिस तरीके के इंतजामात हैं वो हाई कोर्ट को नाकाफी लगते हैं। अब इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उत्तराखंड सरकार। ज्यादा जानकारी सहयोगी विनोद से लेते हैं। विनोद, ये बताइए कि क्या अपडेट मिल रही है आज इस पूरी खबर पर। जी लता, देखिए कोविड काल के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया जाए जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती। लेकिन राज्य सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को एक बार खोल दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे में कल राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल भी करना है नैनीताल हाईकोर्ट में, लेकिन ठीक उससे पहले अपनी विशेष याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार ने खटखटाया है और उस एसएलपी में ये भी दावा किया गया है कि जल्द ही राज्य में अब चारधाम यात्रा खोल दी जाए, क्योंकि अब लगातार नैनीताल हाईकोर्ट और राज्य सरकार में ठनी हुई है। तो आदेश के बाद में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार ने खटखटाया है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खोली जाए। लिहाजा कल भी नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है और उससे ठीक पहले आज क्या राज्य सरकार को अपने पक्ष पर भरोसा नहीं है? विनोद, इतनी तनातनी की स्थिति क्यों? क्योंकि नफा नुकसान तो जनता का है। बिल्कुल, देखिए लता, माननीय हाईकोर्ट की ओर से जब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की, जिन्होंने जिलों का प्रभार मंत्रियों को सौंप दिया है, जिसके तहत सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली का जिम्मा मिला है, हरक सिंह रावत को टिहरी, बंशीधर भगत को देहरादून, यशपाल आर्या को नैनीताल, बिशन सिंह चुफाल को अल्मोड़ा, सुबोध उनियाल को पौड़ी, अरविंद पांडे को चंपावत, पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया। वहीं धन सिंह रावत को हरिद्वार, रेखा आर्या को बागेश्वर और स्वामी यतीश्वरानंद को उधम सिंह नगर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के निर्देश सामने आए हैं। जहां कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए, सीएम योगी ये निर्देश देते हैं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ये कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। 25 जुलाई से शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा हो। तो सीएम योगी का ये बड़ा आदेश, जहां पर कांवड़ यात्रा से 5 राज्य जुड़े होते हैं, इस पर उन्होंने आदेश दिया है कि 25 जुलाई से शिव भक्तों को ये मौका मिले कि वो जलाभिषेक करें भगवान शिव का। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से बातचीत की जाए, पूरी व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाए और साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि ये यात्रा कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हो। ये बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा का ये फैसला 25 जुलाई से, जहां पड़ोसी राज्यों से बातचीत की जाए। आपको बताएं, पिछले साल भी कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा स्थगित थी। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वर्ष 2020 की भांति इस वर्ष भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि कृपया करके हमारा सहयोग करें और इस वर्ष भी अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें और कृपया करके हरिद्वार न आए, क्योंकि प्रतिबंधित होने की वजह से फिर उसमें हमें जो हरिद्वार आएंगे हमें कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा और इन लोगों को जो हरिद्वार आएंगे क्वारंटाइन भी किया जा सकता है 14 दिन के लिए। ये कहना है डीजीपी अशोक कुमार का। आगे बढ़ते बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां पलिया गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस से लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद पुलिस पर लोगों के घर तोड़ने का आरोप लगा है। अब इस पूरे मामले पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। ये दो तस्वीरें आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव की। यहाँ टूटा हुआ घर और घर के अंदर हुई तोड़फोड़ का आरोप पुलिस पर लग रहा है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वो पुलिस के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, पहले वो जान लीजिए। 29 जून को पलिया गांव के पास मंजरी बाजार में दो पक्षों में मारपीट हुई। एक डॉक्टर से मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो लोग पुलिस से भिड़ गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की। विवाद के बाद पुलिस पर घर तोड़ने का आरोप लगा और पुलिसिया कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। डॉक्टर के साथ भी उनके साथ मारपीट की और कांस्टेबल के साथ इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। एक डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कार्य में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गांव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी फरार हैं, लेकिन अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। पहले आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिला कार्यालय पर धरना दिया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले में ट्वीट कर निशाना साधा। प्रियंका ने जहां ट्वीट कर पुलिस पर हमला बोला तो साथ ही सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं इसके बाद मायावती ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और गांव के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर हमला और हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई, दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। लेकिन राजनीतिक दल इस मामले की तह तक जाने की बजाय सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। खुर्रम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।